नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाइयां इस्तेमाल करने पर जोर। जन औषधि दिवस के सिलसिले में वादी में कई तकरीबात का एहतमाम। भारत ने 2 महीने से कम अरसे में ज़ायद अज़ 2 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का किया संग मेल अबूर। वादी की तरफ सयाहों को राग़िब करने के लिए महकमे सियाहत जम्मू कश्मीर ने मुल्क के अहम शहरों में तशहीरी मुहिम की शुरू। और पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला कल से होगा शुरू। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि जन औषधि स्कीम से न सिर्फ तिब्बी इलाज मुआवजे में आवाम को मदद मिल रही है, बल्कि इसे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस की तकरीबात में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम से गरीब लोगों को अद्वियात पर होने वाले बड़े खर्च से छुटकारा मिला है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो जन औषधि केंद्रों की दवाइयाँ इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों ने इन केंद्रों से दवाइयाँ लेकर 9,000 करोड़ रुपए से जायद की बचत की है। उन्होंने कहा कि 1,000 से जायद ऐसे जन औषधि केंद्र हैं जिनका इंतज़ाम ख़वातीन संभाल रही हैं। वज़ीर आज़म ने शिलोंग में 7,500वां जन औषधि केंद्र कौम के नाम वक्फ किया। जन औषधि दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम हुआ। इन तकरीबात के दौरान मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि लोग जन औषधि केंद्रों से पूरी तरह इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर दस्तियाब अद्वियात मायार और कीमत दोनों लिहाज से अवाम के मफाद में हैं। जन औषधि दिवस के सिलसिले में गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के साथ ही हफ्ता भर की जन औषधि तकरीबात का इख्तिताम हुआ। आज के प्रोग्राम में डायरेक्टर सिकिम्स डॉक्टर ए जी अहंगर मेहमान खुसूसी, जबकि मारूफ मुआलिज डॉक्टर नवीद नज़ीर और SSP ACB आफ्ताब आलम मेहमान ज़ीवाकार की हैसियत से मौजूद थे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना JNK चैप्टर के हवाले से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कई दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस हवाले से जिला अस्पताल बड़गाम में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस दौरान CMO बड़गाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने जन औषधि दिवस की अहमियत और अफादियत बयान की। उन्होंने कहा कि ज़िले में इस वक्त 3 जन औषधि आउटलेट मौजूद हैं और अनकरीब ही 2 और ऐसे आउटलेट खोले जाएंगे। जन औषधि दिवस के सिलसिले में कुलगाम जिले में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीमारों और तीमारदारों ने जन औषधि दिवस के सिलसिले में वज़ीर आज़म का खिताब ऑनलाइन सुना। प्रोग्राम में महकमे सेहत, ड्रग कंट्रोल महकमा, महकमे तालीम और ज़िला इंतज़ामिया के कई अफसरान भी मौजूद थे। भारत ने 2 महीने से भी कम वक्फे में ज़ायद अज़ 2 करोड़ लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक और अहम संगमेल हासिल किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14 लाख से ज़ायद अफराद को ये टीके लगाए गए। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2 करोड़ 9 लाख 22 हज़ार अफराद को आज सुबह तक कोविड से बचाव के टीके लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 112 नए मस्बत मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 93 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से, जबकि 19 मामलात जम्मू से सामने आए हैं। इस बीच 101 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 26 का ताल्लुक जम्मू जबकि 75 का ताल्लुक कश्मीर से है। ताहम आज इस मर्ज में मुब्तला एक और मरीज की मौत वाक़ा हुई है। सरमा के महीनों के दौरान सयाहों की जम्मू कश्मीर की तरफ कदरे हौसला अफजा आमद के बाद जम्मू कश्मीर महकमे सियाहत ने मुल्क के कुछ अहम शहरों में तशहीरी मुहिम शुरू की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की सयाहों को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब किया जाए। इस मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर महकमे सियाहत मुख्तलिफ टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के इश्तराक से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टूरिज़म रोड शोज़ का एहतमाम कर रहा है। देही तरक्यात और पंचायत राज महकमे की सेक्रेटरी शीतल नंदा ने आज जम्मू में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के दौरान सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रहेगी। इस मौके पर उन्होंने तरबियत पाने वालों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रोग्राम से हासिल की गई तरबियत के ज़मीनी सतह पर बेहतर नताइज सामने आए। इस मौके पर डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन तारिक हुसैन गनाई भी मौजूद थे। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी।
24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और पैसे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने ब्लॉक कलारूस का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि वो जिले के दूर दराज इलाकों में तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने में सूरत लाएं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल बगौर सुने। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो इन मसाइल का जल्द अजाला करें। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने सेहत एहलकारों से कहा है कि सभी रजिस्टर्ड शुदा मुस्तफीद किसानों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत स्कीम के तहत सेहत कार्ड फराहम किए जाए। आज मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग के दौरान मौसूफ ने कहा कि निशानदेही किए गए तकरीबन 2 लाख अफराद में से 1,14,000 अफराद की BIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की गई है। उन्होंने बाकी मंद अफराद की इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता पार्लियामेंट मेंबरान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मरकज़ की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों पर सख्त कवानीन नाफिज करके उन्हें जमहूरी और आईनी हकूक से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने सियासी रहनुमाओं को हरासा करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा करना बिल्कुल आईन के खिलाफ है। इस दौरान CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि सरकार ने ज़राअत और बागबानी महकमे को नज़रअंदाज किया है। कोटवा में एक रोज़ा ज़िला कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी इक़्तिसादियात के इन कलीदी सेक्टरों की तरफ हुकूमत तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने MSP जारी रखने और जम्मू कश्मीर के छोटे किसानों और मालिकान बागात के लिए ज़राई कर्ज़े फराहम करने का मुतालबा किया है। पिंगलना पुलवामा में कल उस वक्त एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया जब 8 साला बच्चे को आवारा कुत्तों ने शदीद जख्मी कर दिया। बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। मकामी लोगों ने बताया कि अजहर मंजूर वलद मंजूर अहमद कल बाद दोपहर बच्चों के साथ एक सेब के बाग में खेलने की गर्ज से घर से निकला, जिस दौरान आवारा कुत्तों ने उस पर हमला किया। बच्चे की मौत की खबर फैलते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। जिला अनंतनाग चक के वांगुड़ गांव में CRPF की 163वीं बटालियन ने एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने मुफ्त तिब्बी जांच और अद्वियात हासिल करने के बाद CRPF की इस पहल की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस तरह के तिब्बी कैंपों की काफ़ी अहमियत है। RTI मूवमेंट से वाबस्ता रजाकारों और तिब्बी महकमे में आर्जी तौर काम कर रहे मुलाजमीन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कैंडल लाइट का मुजाहरा करते हुए तिब्बी महकमे में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाने की मांग की है। तिब्बी महकमे में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत दर्जनों एहलकारों ने RTI मूवमेंट से मुंसलिक कई नौजवानों के साथ मिलकर इंतजामिया से अपील की है कि इन आर्जी मुलाजमीन की मांगों को जल्द पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन मुलाजमीन ने कोविड-19 वबा में भी अपनी खिदमत जारी रखी, लेकिन इन्हें 100 से 500 रुपए माहाना उजरत देकर इनकी खिदमत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट की सरासर खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन अब जिंदगी के हर शोबे में काबिल फ़ख्र कारनामे अंजाम दे रही हैं और मर्दों के शाना बशाना हर महाज पर अपना लोहा मनवा रही हैं। यारी कलान चाडूरा की रुबीना तबस्सुम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो एक ऐसी तिजारत पेशा खातून है जो दीगर ख़वातीन के लिए किसी तहरीक से कम नहीं है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि फूलों की तिजारत का पेशा इख्तियार करने की तहरीक उन्हें रेडियो प्रोग्राम मंजिलें और भी है सुनने से मिली। चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके लिए यही है कि वो अपने लिए अपने जो रोज़गार के लिए उनको चुनना है। खाली उनको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि वो अपने कुछ एंटरप्राइजेस शुरू करे ताकि वो उसमें से अपना रोज़गार भी कमाए और 2 और लोगों को भी जॉब दे सके। शोपियां पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को जरासीम कुश अद्वियात का कारोबार करने वालों और जरासीम कुश अद्वियात के मायार की चेकिंग के लिए एक मखसूस महकमे की निशानदेही करनी चाहिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि उनकी दुकानों पर ऐसे छापा डाला जा रहा है जैसे वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं।
اوڑی بارامولہ میں آج امید کی سحر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بالی ووڈ سٹار وکی کوشل اور سونل چوہان کے علاوہ 19 ڈویژن کے جی او سی نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں سینکڑوں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ پروگرام میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پروگرام کے آخر میں جی او سی شمالی کشمیر اور بالی ووڈ اداکارہ نے میڈیا کے ساتھ بات کی۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر راجیہ سبھا کی کارروائی صبح 9 بجے سے 2 بجے تک چلے گی، جبکہ لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 4 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔ بجٹ سیشن کے اس مرحلے کا اختتام اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو ہوگا۔ واضح رہے کہ بجٹ سیشن کا یہ پہلا مرحلہ 29 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے ٹیکنالوجی کے منظرنامے کے پیش نظر بھارتی فوج کو مستقبل کی ایک فورس کے طور فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گجرات میں کمانڈروں کی مشترکہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے فوج کی تینوں شاخوں سے کہا کہ وہ ایسے تمام نظام اور کارروائی سے نجات حاصل کرے جن کی اب کوئی افادیت نہیں ہے۔ کل خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ یہ دن ہر سال 8 مارچ کو صنف برابری کو فروغ دینے، خواتین کی کامیابیوں کا جشن منانے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی موجودگی کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے لیڈرشپ میں خواتین، کووڈ-19 کی دنیا میں برابر کے مستقبل کا حصول۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال 8 مارچ کو ناری شکتی ایوارڈ پانے والی خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے سماج کی تعمیر میں عظیم تعاون دیا ہے اور ملک کو تحریک دلائی ہے۔ 84 کلومیٹر مسافت والے مغل روڈ پر برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کام روڈ کے دونوں اطراف یعنی شوپیاں اور پونچھ سے شروع کیا گیا ہے۔ متعلقہ محکمے کے مطابق روڈ کو کم سے کم وقت میں قابل آمد و رفت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں موسم میں پھر تبدیلی آئی ہے اور دوران رات کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ اس دوران گلمرگ کے کنگڈوری اور افروٹ میں تازہ برفباری ہوئی ہے۔ تازہ برفباری ہونے پر وہاں موجود سیاح کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان سیاحوں نے تازہ برفباری کا بھرپور لطف اٹھایا۔ بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم لوگ بنگلور سے آئے، بہت سندر سنو فال ہے، بہت اچھا ارینجمنٹ ہے اور بہت امیزنگ ویدر ہے، سب کو آنا چاہیے۔ آج ان ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ اسنو فال ہو رہا ہے۔ اٹ از لائک فرسٹ ویک آف مارچ اینڈ دس از امیزنگ۔ نو اماؤنٹ آف فوٹوگرافس کین کیپچر دا بیوٹی آف دس پلیس۔ یو ہیو ٹو فیل اٹ ٹو بلیو اٹ اینڈ دس از این ایکسپیرینس آف اے لائف ٹائم۔ ڈو کم۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔